मैं आपको पहली प्रश्न वाली बताऊंगा। ये इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। देखिए, आपको थोड़ा पहले बेसिक बता देता हूँ, संख्या क्या होती है। तो संख्या यह दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी है आपको बताता हूँ, बेसिक नॉलेज देता हूँ थोड़ा थोड़ा। पहली होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। ये अपने सिलेबस में नहीं है और ये अपने 10th क्लास में है। ये सिलेबस में इसलिए नहीं है, जैसे हम इससे कोई काल्पनिक संख्या निकालने तो x² + 2 = 0, तो x² बराबर ये -2 हो जाएगा। तो इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस √-2। तो यह एक काल्पनिक संख्या होती है, इसका कोई मान नहीं होता है। काल्पनिक संख्याएं जो ये हमारे सिलेबस में दिया नहीं, हमें ये 10th क्लास में ये दे रखी है। तो इसमें कौन कौन सी होती है वास्तविक संख्याएं? पहली प्राकृत संख्याएं, दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं, तीसरी होती है पूर्णांक संख्याएं और चौथी होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और पांचवी होती है अपरिमेय संख्याएं। ये आपके सिलेबस में है, इनके बारे में पता ही होगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कौन कौन सी प्राकृत संख्या होती है, कौन कौन सी पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय होती है। आप इनको नोट करें, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको बताइए, तो आपको पहली बताता हूँ आपको प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं बेसिक सा नॉलेज बताऊंगा आपको, क्योंकि एग्जाम टाइम में पूरी बताने। तो बेसिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये लगातार चलती रहती है। ये होती है प्राकृत संख्याएं। नंबर दूसरी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या बस ये होती है, बस उनके आगे 0 लगाते हैं, ये पूर्ण संख्या होती है। ये पूर्ण संख्या होती है। नंबर तीसरी है आपकी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये प्लस में, और इधर ही होती है माइनस में, -1, -2, ऐसे ये चलती रहती है पूर्णांक संख्याएं। नंबर 4 है आपकी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती है? आपको सभी को पता है, ये P/Q के रूप में लिखते हैं इसको, जहां P और Q एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक होती है, जिसे हम Q = ≠0 मानते हैं। इनमें कौन कौन सी होती है? जैसे 1/3, 1/2, 3/2, ये सभी परिमेय संख्या होती है। और आपकी लास्ट होती है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, वो कौन सी होती है? अंडर रूट अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे कौन कौन सी? √3, √2, √5, ये सभी होती है। आप इनको नोट करें, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आपने उतार लिया होगा ये। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इस पे एक सवाल हमेशा आता है बोर्ड में। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसमें दो पूर्णांक होते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक होते हैं
जिसमें ए और बी होते हैं। जो एचसीएफ निकालने की एक विधि होती है। बस यही होता है, जिसमें यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो आपको इस सूत्र के बारे में बताऊंगा क्या होता है। जैसे कोई भाग है, भाग के गुण होते हैं, तो ये होता है भाज्य, ये आपको पता होगा, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और अपना ये नीचे होता है जो आता है वो आता है शेषफल। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, देखिए सूत्र इसका, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है इसका सूत्र। जैसे हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये क्यूब, ये प्लस आर, तो क्या सूत्र बना, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। इसके ऊपर अपन को सवाल करना है जो बोर्ड में आता है। अब इसको उतारिए, मैं तो एक सवाल बताता हूँ। 135 और 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग कीजिए, इसका एचसीएफ निकालना, अपन को एचसीएफ निकालना है इस विधि से। आपको एक सवाल बताऊंगा और इसके आधार पर आपको पूरे सवाल करने होंगे। देखिए कैसे होगा ये हल करना है अपन को। 135 और 225, यह सवाल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से करते हैं, जिसका एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। देखिए ये दो पूर्णांक है, ए कितना है 135 और बी कितना है 225, ये हमारे दो पूर्णांक है। अब इसमें से हमको ये देखना कौन बड़ा है, जिसे 135 बड़ा है 225, ये आपको पता होना चाहिए, यह आप पता लगा लेंगे तो अपन एक लाइन लिख देंगे जिससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ए छोटा है तथा बी पूर्णांक बड़ा है, यह होता है। कुछ भी अपने एक लाइन लिख देंगे जिससे एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। अब इसको आप हल करेंगे, जिससे एचसीएफ निकालेंगे। अब तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे मैं आपको सिंपल तरीका से बताऊंगा, आप देखिए। अब तब तक इसको नोट के लिए मैं इनको मिटाता हूँ। देखिए तो आपको मैं कैसे एचसीएफ निकालूंगा। 135 225, कुछ नहीं करना आपको, 135 का भाग 225 में देना है। तो भाग तो सभी को ही आता है, फिर भी आपको एक बार बताता हूँ। 135 का भाग 225 में देंगे, दो बार नहीं जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम इसका भाग देंगे एक बार। तो कितना हो रहा है 135 माइनस 5 में से 5 गए थे 0, इस पे घटने तो इस पे से एक हासिल 12, 12 में से 3 गए, कितने बचे 9, ये हमारे शेषफल आ गए। देखिए अब हम इसको चरण के हिसाब से लिखेंगे। चरण नंबर 1 जो हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है। तो इसमें ए क्या है 225 बराबर बी क्या है 135 इंटू क्यू, क्यू कितना है इसमें 1 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 90, ये ऐसे लिखना है। अब चरण नंबर 2, अब इसको कैसे करना है, अब 90 का भाग 135 में देना है। भाग तो सबको पता है, वैसे फिर भी बताता हूँ। 90 का भाग 2 बार नहीं जा रहा है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो इसमें भी एक बार जा रहा है। एक बार जाए कितना है 90, ये कितना बचा 5, 13 में से हो गया, कितना बचे 4, ये हो गया 45। अब चरण नंबर 2 क्या है, ये लिखेंगे 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस
कितना है 45, हमारे शेषफल है। हमको जब तक करता रहना है जब तक हमारा आर बराबर क्या नहीं होता 0, जब तक हमें ये भाग कर। चरण नंबर 3, अब चरण नंबर 3 करना। अब 45 का भाग 90 में देंगे तो आपको ये सीधा सीधा बताया 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90, तो हमारा शेषफल 0 आ गया। अब डायरेक्ट हमें ऐसा पता होना चाहिए एचसीएफ कौन सी संख्या से हमको आया, तो ये डायरेक्ट लिख देंगे एचसीएफ। इसको चरण के हिसाब से लिखेंगे तो 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस हमारा शेषफल कितना आ गया 0। तो ये हमारा आर बराबर 0 किसकी वजह से आया 45। तो लिखेंगे हम एक लाइन लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ कितना है 45। ये है आंसर। ऐसे ही सारे सवाल करने हैं। आपको जो भी सवाल है वो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उतार लो आप इसको।